हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट ट्रू एल्जेब्रा का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 5.2 हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक ऑलरेडी मैं अपने चैनल पेज पर इसका सोल्यूशन अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के वीडियोस की प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, जहाँ से आप बाकी के वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट इज 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/24 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, ये आपको कंडीशन गिवन है। तो अब यहाँ से पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स, इसको इस साइड ले गए। 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/24। तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स होल अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर विच इज़ 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24। प्लस माइनस का ये कैंसिल, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 24 और 1 के साथ 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम 324 के ऐसे फैक्टर्स करें कि 48 आ जाए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लिया, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 54 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन आ गए हैं। सो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -54 और x की वैल्यू आ गई है 6। तो यहाँ पर हमको कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम ये जो वैल्यू नेगेटिव में आई है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। x इक्वल टू 6 इसका सोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 1200 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1260। तो यहाँ पर भी पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 2x होल अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1260। इस x को इधर ले जाएंगे और इस x के साथ ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1200x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12,000 माइनस 20x इज इक्वल टू 1260x। ठीक है, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको भी इस साइड ले जाएंगे। सो प्लस का 1200 माइनस का दिस विल बिकम -60 और -20 विल गिव -80x और बचेगा -12,000 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर -40x माइनस 6000। अब 6000 के ऐसे फैक्टर्स के 40 आ जाए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 60x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लिया, x माइनस 100 प्लस 60 कॉमन लिया, x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 100 एंड x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 100 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है एक तो 100 और x की वैल्यू आ गई है -60। और हमें यहाँ कंडीशन गिवन है दैट x इज़ लेस देन 0। तो 100 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू -60। क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व बाय फैक्टराइजिंग
सब्सटीट्यूशन मेथड 1/4x प्लस 9/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। x इंटू एक्स प्लस 10, 4 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2। we'll get here 4x plus 40 plus 9x upon x square plus 10x is equal to 1/2। तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 13x प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इन सबको हम सॉल्व कर देंगे। वील गेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 26 और इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा हमारे पास -16x। ये हो जाएगा 80, उस साइड ले जाएंगे तो -80 इज इक्वल टू 0। 80 के ऐसे फैक्टर्स के 16 आ जाए, 24 आ, सो एक्स स्क्वायर -20x प्लस 4x -80 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x -20 प्लस 4 कॉमन लिया, x -20 इज इक्वल टू 0। So x -20 and x plus 4 are the two factors. So x -20 is equal to 0 से x की वैल्यू आ गई है 20 and x plus 4 equal to 0 से आ गई है वैल्यू x equal to -4। तो आपके पास दो रूट्स हैं, एक तो है 20 और एक है -4। सेकेंड पार्ट x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 58/21। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं करके यहाँ दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो एक नॉर्मल डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके बताऊँगी। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। सो 1 अपॉन t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1 अपॉन x। तो ये हो गया हमारे पास t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 58/21, जिसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 58/21। सो 21 टी स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 58t। सो 21 टी स्क्वायर माइनस 58t प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसके फैक्टर्स करने हैं। सो 21 टी स्क्वायर माइनस 49t माइनस 9t प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने 7t कॉमन ले लिया, सो 3t माइनस 7 माइनस 3 कॉमन लिया, 3t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए, 3t माइनस 7 एंड 7t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3t माइनस 7 से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे t इज इक्वल टू 7/3, और अगर हम 7t माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो t की वैल्यू हो जाएगी 3/7। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक बार आ गई है 7/3 और एक बार आ गई है 3/7। अगर हम t की वैल्यू 7/3 ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम 7/3 इज इक्वल टू x अपॉन 2x प्लस 1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x। इसको इस साइड ले जाएंगे, 14x माइनस 3x इज इक्वल टू -7। सो x विल बी इक्वल टू -7/11। अगर हम t की वैल्यू 3/7 ले रहे हैं, सो 3/7 इज इक्वल टू x अपॉन 2x प्लस 1, सो दिस विल गिव 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x। यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन हैं, x की वैल्यू -7/11 एंड 3। Question number 20, solve for x. First part, 9 minus x upon x plus 1 minus 8 minus x upon x is equal to 1/15. तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, x से मल्टीप्लाई होगा 9 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/15।
15 हमने यहाँ ले लिया है, ये आ जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पूरा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आएगा 8x माइनस एक्स एज 7x, सो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x, दिस इज माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल। 15 इंटू 9x माइनस 7 विल गिव 2x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सो 30, 15 2 ज़ा 30x माइनस 15 8 ज़ा 120 is equal to x square minus x. So it becomes x square minus 31x. इसको इस साइड लेके जाएंगे, सॉरी दिस वन इज प्लस प्लस प्लस, ये आ जाएगा 29 एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 24 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 24 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई है एक 24 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इससे x की वैल्यू आ गई है 5। तो हमारे पास दो सोल्यूशन हैं, दैट इज 24 एंड 5। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। हमने यहाँ एलसीएम लिया x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर हमने x एलसीएम लिया x माइनस 1, यहाँ हो गया x माइनस 1 माइनस 1 7 अपॉन 8, तो यह आ जाएगा x प्लस 2, नीचे आएगा x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 7 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो ये हो गया 8 एक्स स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर माइनस 49, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी दिस इज 1, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, so this becomes x square minus 5 square is equal to 0, so x plus 5 and x minus 5 is equal to 0, तो यहाँ से हम x plus 5 is equal to 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x minus 5 equal to 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +5, so +5 and -5 are the roots of this solution. Question number 21, solve for x using factorization. First part, 720 upon x minus 5 minus 720 upon x is equal to 2, तो यहाँ से हमने 720 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ये 2 से इसको काट देंगे, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 0 ज़ा, यहाँ बचेगा 1, सो 360 एलसीएम लिया हमने x इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, 5 इंटू 360 इज़ 1800
और यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स करेंगे एज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लिया, x माइनस 45 प्लस 40 कॉमन लिया, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 45 एंड x प्लस 40 ये दो फैक्टर्स आ गए। सो x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो x की वैल्यू 45 आ गई, और अगर x प्लस 40 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ गई माइनस 40। नेक्स्ट पार्ट इज 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 40। तो यहाँ पर भी हमने 400 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। 400 यहाँ हमने एलसीएम लिया, x इंटू एक्स प्लस 40, x प्लस 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये x से ये x कैंसिल, इस 2 को हम इस साइड ले गए, 800 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x। फाइनल हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 200 माइनस 160 कॉमन लिया, x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 200 एंड x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए। सो x प्लस 200 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 200 एंड x माइनस 160 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 160। सो माइनस 200 and plus 160 are the two solution or the roots of this equation. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।